अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और ये व्लॉग थोड़ा पुराना है जो कि मैं अपलोड करना भूल गई थी। असल में ये व्लॉग है नवंबर का, जब मेरे भाई भाभी आए थे दुबई में। आप लोग को याद होगा, ये तब का व्लॉग है। मेरे बच्चे की आमीन थी जायद की, तो उसकी हम लोग ने छोटी सी एक दावत रखी थी, तो ये दावत का व्लॉग है। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको दावत का पूरा वीडियो देखने को मिलेगा, और वो भी जब मेरे भाई भाभी थे यहाँ तब का है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं कबाब बना रही हूँ, तो कबाब के लिए देखिए सारे खड़े गरम मसाले मैंने डाले हैं। और गरम मसाला को थोड़ा, खड़े गरम मसाले को थोड़ा सा हल्का दरदरा कर लिया था, वो डाला था। तेज पत्ता डाला था, लाल मिर्च लहसुन अदरक खड़ा डाला था, और इसको वो कर दिया था, चढ़ा दिया था। और एक तरफ चटनी भी बन रही है मेरी अमचूर की, जिसके लिए मैंने छौंका लगा दिया है सौंफ का। और सौंफ डाला था मैंने, और काली वाली तिल डाली थी, और फिर बाद में अमचूर डाल के थोड़ा सौटे किया। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो खाना भी था और थोड़ा स्नैक्स भी था, तो इसके लिए सारी तैयारियां हो रही थी। देखा आपने, थोड़ा मैंने कलर के लिए थोड़ा सा उसका अच्छा कलर आने के लिए थोड़ा सा कलर इसमें ऐड किया है, फूड कलर। चटनी का कलर अच्छा हो जाता है। और गुड़ बनाया है। आज जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मैं वही सोच रही थी कि आज ही मैंने रमज़ान के लिए इमली की भी चटनी बनाई है, तो शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में इमली की चटनी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि रमज़ान की तैयारियां चल रही है ना, तो उसकी भी तैयारी चल रही। तो देखिए कबाब हो गया है। तो कबाब को मैंने थोड़ा सा पीसा आधा, और आधा कबाब पीसते ही मेरी मिक्सी बंद हो गई थी। तो मैं अपनी फ्रेंड को मैंने दे दिया था, तो उसने बोला उन्होंने कि मैं पीस के कबाब बना देती हूँ। और हम लोग को शाम को ग्लोबल विलेज जाना था, क्योंकि भाई भाभी लोग आए थे उन दिनों, तो हर जगह उन लोग को घुमाना फिराना, और ज़्यादा दिन के लिए आए भी नहीं थे, 20 दिन के लिए आए थे। तो देखिए ग्लोबल विलेज में हम लोग चले गए, और मैंने अपनी फ्रेंड को वो कबाब दे दिया था। उन्होंने बोला कि मैं इसको पीस दूंगी और इसकी टिक्की कबाब बना के रख दूंगी फ्रिज में, आप कल आइएगा तो ले लीजिएगा। तो हम लोग फिर एकदम बेफिक्री के साथ चले गए और घूम रहे हैं। और देखिए किंजा किंजा तो अभी माशाल्लाह 2-3 महीने और बड़ी हो गई हैं। 2-3 महीने पुरानी वीडियो है, नवंबर की, अभी तो फरवरी चल रहा है, तो तब की है ये वीडियो। असल में जब ये वीडियो मैंने शूट करी थी, उसके बाद भाई लोग चले गए थे नेक्स्ट डे, और फिर जायद जोहान के एग्ज़ाम आ गए थे। तो एग्ज़ाम में मैं इसको एडिट नहीं कर पाई। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो हम लोग कनाडा निकल गए। तो ये वीडियो एकदम मेरे जहन से ही निकल गया कि इसको एडिट करूं और इसको आप लोग को दिखाऊं। इतना सब मैंने रिकॉर्ड किया था। आज जब मैं बैठ के वीडियोस, थोड़ी मोबाइल की मेमोरी फुल हो रही थी, मैं डिलीट करने लगी, तो मुझे दिखी, मैंने करी ये वीडियो तो मैंने अपलोड ही नहीं करी हूँ। चलो इसी बहाने आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जायद का कुरान ख़त्म हुआ था, वो तो मैंने आपको दिखाया था एक ब्लॉग में 3-4 महीने पहले। तो एक छोटी सी उसी की खुशी में एक दावत रखी थी, और भाई लोग भी आए थे, तो हम लोग ने सोचा उन लोग के सामने एक दावत रखते हैं। तो इसी वजह से एक छोटी सी दावत थी। ऐसे बच्चों को क्या मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ग्लोबल विलेज आए हैं, बच्चों लोग को घुमाया फिराया। बल्ले बल्ले रुको। तो देखा आप लोग ने माशाल्लाह, पहले तो धीरे धीरे वो मटक, मतलब हाथ हिला रही थी, फिर धीरे धीरे वो मटकने लगी, फिर खड़ी भी हो गई डांस करते करते। माशाल्लाह ये वीडियो देख के आज मुझे इतनी हंसी आ रही है, उसको देख के इतनी याद आ गई मुझे कि जब थी तो मेरा घर कितना भरा भरा सा था, इतना अच्छा लगता था। और यहाँ पे देखिए बस कार्ट में बैठने के लिए ना, जायद जोहान और किंजा तीनों परेशान थे। 2 लोग की जगह थी और तीनों को बैठना था, तो बेचारी किंजा को बाद में हम लोग ने खड़ा कर दिया कि तुम बैठो, क्योंकि जोहान बहुत चिल्ला रहा था कि मुझे बैठना है, मुझे बैठना है। तो इस तरह से इन लोगों ने एंजॉय किया। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह सुबह मैं काम पे लग गई, देखिए प्याज वाज छीलने लगी, क्योंकि आज दावत का दिन था। और यहाँ मेरी भाभी जो है वो दही बड़े छान रही थी। मैंने दही बड़े बड़े सब का पेस्ट, मतलब दाल वाल पीस के दे दिया था, तो हम सब ने मिल बांट लिया था। और देखिए ये कबाब की टिक्कियाँ बन के पूरी आ गई, मेरी सहेली ने बना के दे दिया था, रख दिया था अपने फ्रिज में, और नेक्स्ट डे मैं जाके लेकर आई थी। तो देखिए तो कितना अच्छा होता है ना, जब अच्छे दोस्त हो आपके साथ, तो कितनी हेल्प हो जाती है, मदद हो जाती है।
और यहाँ पे दही बड़े छन रहे थे, दूसरी तरफ मैं अपनी तैयारी भी कर रही थी। तो थोड़ा थोड़ा बस छोटे छोटे शूट किया है, कोई रेसिपी वगैरह मैंने पूरी नहीं शूट करी है। बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो देखिए गोश्त का कोरमा बना रही थी, तो इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है और सारे सारे खड़े गरम मसाले मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे गोश्त को जो है अच्छे से साफ़ कर लिया था, थोड़ा हड्डी वाला था ये गोश्त, क्योंकि ये जो कोरमा बना रही थी ना, तो उसमें हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है और माशाल्लाह सबको बहुत पसंद भी आया था। तो तेल में ही मैंने सारा गोश्त डाल दिया और गोश्त को खूब अच्छे से मैंने फ्राई किया जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं हो गया। देखिए इस तरह से उसको खूब फ्राई करते रहना है, फ्राई करते रहना है 10-15 मिनट, जब तक उसका कलर नहीं चेंज हो जाए। इससे क्या होता है, थोड़ा सा वो गल भी जाता है गोश्त, क्योंकि कुकर में नहीं बना रही थी, भगोने में बना रही थी। और देखिए कलर चेंज हो गया, तो उसके बाद मैंने इसमें मसाले डालने स्टार्ट किया। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला। लहसुन अदरक के पेस्ट डालने के बाद भी मैंने उसको खूब भूना है, 10 मिनट तक खूब भुनाई अच्छे से करी है। इस तरह से अगर बनाएंगे ना तो टेस्ट बहुत और अच्छा आता है कोरमे का। और बाद में मैंने ऊपर से लाल की हुई प्याज डाली। प्याज मैंने लाल करके रख ली थी एक दिन पहले। तो इस तरह से ऊपर से मैंने प्याज डाली। बाद में प्याज डालने के बाद इसमें और मसाले डाले। यहाँ भाई भी अपने तैयारी में लगे थे, सूटकेस वगैरह उठा रहे थे क्योंकि उनको कल निकलना है। और फिर ये देखिए एकदम ताज़ी ताज़ी अच्छी सी हरा धनिया का सूखा धनिया का पाउडर आया था इंडिया से, भाई लोग लेकर आए थे। तो वही मैंने पैकेट खोला, एकदम अच्छी खुशबू, एकदम ताज़े ताज़े मसालों की खुशबू गूंजने लगी। और यहाँ पे मिर्ची, नमक, हल्दी, धनिया सब मैंने डाल दिया और इसको ढक के चढ़ा दिया अच्छे से गलने के लिए। आधा घंटा 45 मिनट अच्छे से धीमी आंच पे एकदम से गलता रहा। और उसके बाद जब ये गल गया तब मैंने इसमें टमाटर डाले बारीक कट करके, टमाटर डाला और हरी धनिया, हरी मिर्चें भी डाली थी इसके बाद में। और उसके बाद भी फिर इसको भूनने लगे धीमी आंच पे। और देखिए भाई लोग भी थे तो सबकी मदद हो गई थी। हर किसी का हाथ मेरे चूल्हे पे लगा था, जो भी हांडी चढ़ी थी सबका हाथ लगा था। तो यहाँ देखिए छोटा भाई भी आ गया था और यहाँ पे मैं अपना चिकन की तैयारी कर रही थी। तो फिर मैं प्याज व्याज इस तरह से बैठ के घिस रही थी, क्योंकि रात भर कल चले हैं ना ग्लोबल विलेज में, तो पैरों में भी दर्द था। और तो इसलिए मैंने कहा मैं बैठ के एक किनारे प्याज व्याज कट करती हैं, बाकी तुम लोग देखो। तो ये लोग थे तो थोड़ी मदद हो गई थी, आराम से काम भी हो जा रहा था। बस मैं बैठ के बोलती जा रही थी। बाकी बनाया तो मैंने ही था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बनाया था, बनाया मैंने था, मगर मैं इन लोग को बीच बीच में बोलती जा रही थी, ये कर लो वो कर लो, चला लो सालन को। तो यहाँ देखिए दही बड़े भी बन चुके हैं, इसको पानी में डाला जा रहा है। और एक तरफ मैंने दूसरा पैन चढ़ा दिया जिसमें मैंने चिकन के लिए प्याज डाल दिए लाल होने के लिए। और इधर बाकी चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ, जो मसाले पड़ेंगे, टमाटर वगैरह कट कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए दूसरा भाई जो है वो दही बड़े में से पानी निचोड़ रहा है। और तो इस तरह से मिल बांट के हम सब ने काम किया और बहुत अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था मुझे कुकिंग करने में। और घर में इतनी रौनक थी कि सब लोग मिलजुल के कर रहे थे। नहीं तो नॉर्मली आपने देखा होगा दावत वावत होती है, मैं अकेले किचन में रहती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और सब लोग किचन में थे, किचन और पूरा घर माशाल्लाह खूब भरा भरा, खूब रौनक वाला घर लग रहा था। और यहाँ देखिए प्याज लाल हुई और वो मटन के कोरमे में बाद में मैंने क्रीम मिलाया था दही के साथ। और यहाँ गुलाब जामुन बन रहा था जिसके लिए आटा गूंदा जा रहा था। ये रेडीमेड वाला गुलाब जामुन का पाउडर था। और हस्बैंड एक तरफ लबन वगैरह मार्केट से लेकर आए थे, तो उसको फ्रिज में अरेंज कर रहे थे ताकि फ्रिज में अच्छे से ठंडा हो जाए। फ्रिज थोड़ा मैसी है तो उसको इग्नोर करिएगा। तो सारी चीज़ें वो एडजस्ट कर रहे थे ताकि शाम तक ठंडी हो जाए। और इधर प्याज लाल हो चुकी थी तो मैं चिकन की जो ग्रेवी थी वो मैंने चढ़ा दी थी। और भाई को बोला कि देखो मटन की जो बोटी निकाल के देखो गला कि नहीं गला, तो वो चेक कर रहा है कि गला कि नहीं गला। तो इस तरह से हमारी जो है कुकिंग हुई। और यहाँ पे देखिए शायद मेरे को भगोना छोटा पड़ रहा था, चलाने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने दूसरे वाले भगोने में मैंने खाली करवाया। और सब मिलजुल के कर रहे थे ना, तो अच्छा लग रहा था। तो आपको को भी देखने को मिलेगा कि जो भी मेरा डिशेस बनी थी उसमें सबका हाथ लगा था। और उसके बाद शाम को जब मेहमान आए थे ना, उनका भी हाथ लगा था। तो फिर इस तरह से हो गया और मालूम भी नहीं पड़ा, इतने लोगों का खाना बन गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, एकदम इजीली बन गया। और यहाँ पे देखिए सैलड की कटिंग हो रही है और साथ ही साथ पेट पूजा भी होती जा रही है। और चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका था। तो लास्ट में मैंने उसको कढ़ाई स्टाइल में बनाया था, मैंने चिकन कढ़ाई, मगर इसमें मैंने प्याज भी ऐड करी थी ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए। चिकन कढ़ाई नॉर्मली
प्याज नहीं डालो ना तो सूखा रहता है। और यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन के लिए वो गोली बन रही है, छोटे छोटे इनकी गोली बना के रखा जा रहा है। और दोपहर का टाइम हो गया था, मैंने तहरी बना दी थी मटर वटर डाल के, तो सब लोगों ने दिन में तहरी खाई। और गर्म गर्म मटर का सीज़न में गरम गरम तहरी बनाओ मटर वटर डाल के तो कितने मज़े की लगती है, कितना ज़बरदस्त उसका टेस्ट आता है। तो देखिए ये हमारा लंच तैयार है। और एक तरफ सबको मैंने काम पे लगाया था कि हम लोग कुकिंग में जो भी है हम लोग देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा हॉल सेट कर दीजिए, टेबल एक साइड में लगा दीजिए और जगह बना दीजिए बैठने के लिए सबको, ताकि शाम में जब मेहमान आएंगे बैठने की जगह हो जाए। डाइनिंग टेबल बीच में रहती है तो सब लोग इस तरह से बैठ नहीं पाते हैं, तो इसलिए डाइनिंग टेबल को एक साइड में हम लोग ने कर दिया था। और यहाँ पे देखिए किंजा जो है आराम से बैठी है माशाल्लाह से, टीवी वगैरह देख रही है, एंजॉय कर रही है माशाल्लाह, परेशान नहीं करती है वो ज़रा भी। अभी भी अब तो थोड़ी बड़ी हो गई है, 2-3 महीना और भी बड़ी हो गई है। तो यहाँ सब लोग काम पे लगे हैं। यहाँ हमारा देखिए गोश्त भी डन हो गया है, तो लास्ट में मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। और गुलाब जामुन के लिए शीरा चढ़ा है और गुलाब जामुन फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए चिकन भी बन गया है, चिकन कढ़ाई। और बस सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ देखिए किचन में ही पूरा सबका ध्यान जो है किचन में ही था, सब लोग घूम फिर के किचन में ही आए जा रहे थे। किचन में बातें भी हो रही है, खाना भी पक रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, सब किचन में ही सारा मस्ती मजाक हो रहा है। और माशाल्लाह से किचन भी थोड़ा बड़ा है, किचन के बाहर बालकनी है ना, बालकनी खोल दो और ठंडी के सीज़न में तो किचन में खाना पकाते वक्त गर्मी भी नहीं लगती और काफ़ी अच्छा लगता है, बाहर से उजाला आता है, बाहर की हवा आती है तो अच्छा लगता है। और गुलाब जामुन भी बन गया है, तो इसको शीरे में मिला दिया है चाशनी में ताकि वो भीग जाए। और इसके साथ एक मैंने ना खीर बनाई थी जो कि बहुत ही अच्छी सी खोया वोया डाल के बहुत ही क्रीमी वाली खीर बनाई थी, कंडेंस मिल्क डाल के। तो इसके साथ वो एकदम रबड़ी का काम कर रहा था। शाम में सब लोगों ने गुलाब जामुन के साथ रबड़ी के जैसे खाया था। और हस्बैंड को मैंने बोल दिया आप सब थोड़ा सा ना रूम भी सही कर दीजिए, बेडशीट वगैरह चेंज कर दीजिए। तो मैं तो लगी हुई थी किचन में, हम लोग लेडीज़ लोग तो किचन में लगे थे। बाद में इन लोगों को बोला तो इन लोगों ने घर की थोड़ा साफ़ सफाई करी, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। तो इसलिए हस्बैंड यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे दोनों साले और जीजा जी जो हैं बातें भी हो रही है, उनका काम भी हो रहा है, बेडशीट वगैरह सब चेंज हो रही है, साफ़ सफाई हो चुकी थी घर की। और ये देखिए शाम हो गई है, खाना वाना सब बन गया है, घर भी साफ़ हो गया है, हम लोग भी रेडी हो गए हैं और गेस्ट भी आना स्टार्ट हो गए थे। तो देखिए किंजा के लिए भी गिफ्ट आया था। तो जायद की जो है कुरान मुकम्मल हुई थी ना, इसी खुशी में मैंने पार्टी रखी थी, क्योंकि हम लोग की साइड भी ना इलाहाबाद में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। जब किसी भी की भी कुरान ख़त्म होती है तो कुरान ख़त्म हो गया और यहाँ मगरिब का टाइम था तो सब ने नमाज़ पढ़ी, हम लेडीज़ों ने, जेंट्स तो बाहर थे। फिर यहाँ थोड़ा सा चाय के साथ स्नैक्स वगैरह खाया और फिर थोड़ा सा हम लोगों ने मिलाद भी पढ़ी थी, नात वगैरह पढ़ा, थोड़ा हदीस वगैरह भी पढ़ा था, बुक थी ना हदीस की, तो उसमें से हम लोग ने हदीस पढ़ी थी, थोड़े नात पढ़े थे, मिलाद हो गया था एक छोटा सा। तो मैं वही बता रही थी कि हम लोग क्या ना एक वो होता है कि बहुत धूमधाम से रोज़ा खुशाई होती है, बच्चों की आमीन होती है ताकि बच्चे एकदम मोटिवेटेड रहे और आगे भी खुशी खुशी पढ़े मोटिवेट होके, और उनको देख के दूसरे बच्चे भी मोटिवेट हो, जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए हम लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ज़ारत की खैर भाई फिर हमें भी तो बतावे कि क्या क्या कीमती माल खरीदा है। फिर तो उस गुलाब के दामन मचल ही जाऊं, जो दिल में रहते हैं चुप के मुझसे, जो दिल में रहते हैं चुप के मुझसे, वो आज जलवा दिखा रहे हैं। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। देखो चाँद उतरा है गोद में हलीमा की, देखो चाँद उतरा गोद में हलीमा की, जन्नत में खुदा की कनीज़े जा रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरी माँ भी वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना
मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदी। चारों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहलाकर धुलाकर हरीर सफ़ेद पहनावे और बहिश्ते इतर लगाया, जिससे सारा मकाम महक गया। और ज़माने हाल से फरमाया कसीदा आगे पढ़िए कसीदा छोड़ के बाकी सारा पढ़ लीजिए। पैदाइश पढ़ दीजिए। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती 1 घंटे का मिलाद हम लोग ने किया था। उसके बाद हम लोग किचन में आ गए थे और जो बाकी की तैयारियां बची हुई थी, जो उसी टाइम की तैयारियां होती हैं, वो हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पे सारे गेस्ट आ गए थे, तो फिर हम लोग बच्चों के लिए जूस वगैरह निकाल रहे थे, क्योंकि हम लेडीज़ लोग ने तो, बड़े लोग ने तो चाय वाय पी ली थी। ये था कि बच्चों को जूस वूस दे देते हैं। और कबाब वगैरह हम लोगों ने फ्राई करने रख दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे कबाब वगैरह फ्राई हो रहे हैं और सालन वगैरह गर्म करने रख दिया है धीमी धीमी आंच पे। तो सब लोग जितने लोग भी थे ना, सब किचन में ही खड़े हो गए थे और सब कुछ ना कुछ करने लगे थे। तो मैंने कहा था कि सबको लगेगा यही कि तुम ही लोग ने सब बनाया, मैंने कुछ किया ही नहीं है आज, क्योंकि भाई लोग ने दिन भर वो किया, फिर शाम में तुम लोग खड़े हो चूल्हे के पास। तो इस तरह से काम खैर हो गया। ये देखिए चीज़ें सब रेडी हो रही हैं बस सर्विंग के लिए। देखिए कबाब वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है ना तलने में उसी वक्त, तो इस वजह से हम लोग ने थोड़ा फ्राई करके रख दिया था कि अभी 1 घंटे के बाद खाना स्टार्ट होगा तो सब लोग एक साथ खाएंगे, तो फिर इतनी जल्दी फ्राई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग ने जल्दी जल्दी कबाब वगैरह फ्राई कर दिया। और टिकिया वगैरह बनी थी कबाब की, तो फिर टाइम नहीं लगा बस उसको छानना। तो कुछ हम लोगों ने विदाउट एग हम लोगों ने फ्राई किया, कुछ हम लोगों ने एग में डिप करके इसको फ्राई किया। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, देवर भी आ गए थे। बिरयानी हम लोग ने बाहर से मंगा लिया था। पहले मैं चावल बनाने वाली थी, बघारे चावल या अफ़गानी पुलाव, मगर हस्बैंड ने बोला नहीं मैं बिरयानी लेकर आ जाता हूँ। तो देखिए वो बिरयानी लेकर आ गए हैं और जिसको वो खाली कर रहे थे एक भगोने में। तो यहाँ पे हमारी पूरा खाना रेडी हो गया था और सारे लड़के सारे जेंट्स भी आ गए थे। ये देखिए यहाँ पे किंजा का ड्रेस चेंज हो गया था। अभी एक फ्रॉक पहनी हुई थी, अभी दूसरी फ्रॉक पहन ली, वो भी ग्रीन कलर की। कान देखिए चिढ़ा दिया यासिन भाई। 2 मिनट बस। यहाँ पे देखिए हस्बैंड जायद को टोपी लगा रहे हैं, क्योंकि दुआ होने जा रही थी। जो इनके हाफिज जी हैं जायद के, वो आ गए थे तो दुआ कराने जा रहे थे, तो टोपी लगा रहे। तो जायद बोला मम्मा ये वाली टोपी नहीं लगाना है, दूसरी टोपी लगाना है। तब तक गेस्ट आ गए, दूसरे गेस्ट आ गए, तो इन्हीं का इंतजार था, यही बचे थे, बाकी सब लोग आ चुके थे। तो जावेद भाई लोग की फैमिली आ गई। अरे अमानत। तो बस सारे गेस्ट आ गए थे। अब इधर हॉल में दुआ वगैरह स्टार्ट होगी। तो वही जायद सबको बुलाने आया, सब बच्चों को, कि चलो हॉल में चलो, बुला रहे हैं पापा। तो सारे बच्चे चले गए और हम लोग इधर लेडीज लोग सब रूम में बैठे थे, क्योंकि किचन का काम भी खत्म हो गया था किचन का काम फिनिश। एक बार बोलने चलेंगे वो चुपचाप कल ब्लू बनी थी, आज ग्रीन बनी है। ग्रीन बनी है, वही तो। गोरी है ना, डार्क कलर अच्छा सूट करता है माशाल्लाह। ये मैंने यहीं से भेजा था। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक। अल्लाहुम्मा आमीन बिल कुरआनिल अज़ीम वजअलनी इमामन। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालिक व लिजलालिक व सुब्हानक व बिहम्दिक। ला इलाहा इल्लल्लाह अल-हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रहमतक व हदाइल मग़फ़िरतक व सलाम कुरान है। ये कुरान सबके लिए बड़ा नेमत है, दुनिया के लिए नेमत है, आखिरत के लिए नेमत है। ये कुरान को ज़बान है, लेकिन दुनिया में ज़बान नहीं है उसका, अल्लाह ताला बंद कर दिया। अल्लाह कर दिया इसको सर। बहुत मुबारक, बड़े हो गए देखो।
थैंक यू जज़ाकल्लाह। तो जायद आए थे, सबसे सलाम करने, हो गई है इनकी दुआ और अब बस हम लोग खाना वाना निकाल रहे थे। और देखिए मेरी एक सहेली और आई थी जो इतने दिनों के बाद आई थी, वो भी किचन में लग गई थी और यहाँ हस्बैंड निकाल रहे थे बिरयानी वगैरह। तो बस हम लोग खाना निकालने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि दुआ भी हो गई थी और खाना बस जल्दी जल्दी लगाना था टेबल पर। तो सारे आइटम ये देखिए टेबल पे लग चुके हैं और हम लोगों ने वो कैंडल्स लगा दिए थे ये सर्विंग डिश के नीचे ताकि खाना जो है गर्म रहे, ठंडा नहीं हो। और फिर सबने खाना खाना स्टार्ट किया। तो देखिए बिरयानी है यहाँ पे और कबाब्स हैं, ये देखिए खीर रखी हुई है, दही बड़े हैं, गुलाब जामुन है, सलाद है, पापड़ है और बिरयानी है, दही बड़े थे, रोटी थी। तो ये सारी जो है डिशेस थी यहाँ पे और सब एक साथ गरम गरम लगा था। तो गरम गरम सब अच्छा भी लग रहा था खाने में और सबने बहुत तारीफ़ करी थी कि खाना बहुत अच्छा बना था। सब बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, बच्चों को भी खाना बहुत पसंद आया और एकदम बच्चों के हिसाब से भी बनाया था कि एकदम स्पाइसी नहीं हो, तीखा नहीं हो कि बच्चे नहीं खाएं। तो माशाल्लाह से बच्चों ने भी अच्छे से खाया, बड़ों ने भी खाया। और मैंने लेडीज़ लोगों के लिए अलग से रूम में लगा दिया था ताकि लेडीज़ लोग आराम से कंफर्टेबल होके खा लें रूम में। तो ये देखिए और यहाँ पे देखिए अभी तक किचन में सब लेडीज़ लगी हुई हैं और जेंट्स लोगों को हम लोग बस सर्व कर रहे थे, भेज रहे थे। तो देखिए रसगुल्ला मेरा कितना, गुलाब जामुन कितना टेम्पटिंग लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त बना था एकदम। देखिए उसके ऊपर मैंने वो अच्छे से गार्निशिंग कर दी थी ड्राई फ्रूट्स के साथ। और यहाँ पे लेडीज़ लोग सब खाना खा रहे थे, उधर तो जेंट्स लोगों को लगा दिया था खाना, फिर एक साइड रूम में लेडीज़ लोगों का लगा दिया था। तो वो लोग भी खा रहे थे अच्छे से रूम में बैठ के। तो सबका खाना पीना हुआ अच्छे से। इसमें क्या कमी है? जेंट्स लोग जो हैं घर के जो लड़के थे उनको जगह नहीं मिली तो बालकनी में बैठ के खाना खा रहे थे क्योंकि एक तरफ सब बच्चे और जेंट्स लोग थे हॉल में, रूम में लेडीज़ लोग थी। तो ये लोग बालकनी में खा रहे हैं और इन लोग का देखिए बैग वैग भी पैक है, कल इन लोग को निकलना भी है, बैग जो दिख रहा है। खाना पीना होने के बाद हम लोग सब आराम से बैठे थे, बातचीत कर रहे थे इत्मीनान, क्योंकि शुरू में तो इंसान काम में बिजी रहता है ना, खाना वाना हो जाता थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते। चाय वाय पीते हुए हम लोग बातें कर रहे थे, रिलैक्स होके बैठे हुए थे, हंसी मजाक चल रहा था। और यहाँ पे देखिए बच्चे के लिए केक आया था जायद के लिए, तो वो केक कट करने जा रहे थे। और केक बच्चे जहाँ देखते हैं बस बर्थडे वाला सेलिब्रेशन उनका स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए नहीं, इन्हीं का घर है तो इन्हीं के नाम से। केक वेक कट कर लिया बच्चे लोगों ने, सेलिब्रेट कर लिया बच्चों लोगों के लिए। बस केक कटिंग हो जाती है तो वही उनका सबसे बड़ा सेलिब्रेशन हो जाता है। बाकी सब तो उनको इतना ज़्यादा पता नहीं है, दुबई में तो कुछ ज़्यादा लोग देखते नहीं है ना। इंडिया में तो फिर भी लोगों को मालूम होता है बच्चों को भी क्या फंक्शन है क्या है ना। तो देखिए सब माशाल्लाह से बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, खुश थे और केक भी बहुत अच्छा था, अल्लाहुम्मा बारिक लिखा हुआ था केक पर। सबने चाय वाय पी और इधर यहाँ पे देखिए चूड़ी का वो चल रहा है। चूड़ी पहनने के बाद अपने चूड़ियों वाले हाथ दिखा रहे हैं, बोले कि चलो जितने लोगों ने चूड़ियाँ पहनी है सब अपने अपने हाथ लेकर इधर आओ और दिखाते हैं चूड़ियाँ किसकी कौन से कलर की चूड़ियाँ हैं। तो सब बस बैठे थे, फन कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और हंसी मजाक में ऐसे टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला। रात के 1 बज रहे थे, हम लोग की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी, मस्ती मजाक जो था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर बस सब लोग जाने की तैयारी करने लगे, सब निकल गए और निकलते निकलते दरवाजे तक भी बात ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और मतलब दरवाज़ों में ही खड़े होके हम लोग बातें करने में ही लगे हुए थे। फाइनली फिर सब चले गए।
और फिर फाइनली वो टाइम आ गया जब इन लोग को निकलना था, मेरे भाई लोग को, किंजा को। और देखिए नींद से उठ के बेचारी उसको लेके जा रहे हैं सुबह, और एकदम रो रही थी, एकदम चिड़चिड़ी हो गई थी। शुरू में तो उसको समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, और वो सोची बस गाड़ी में बैठ के जा रहे, जैसे रोज घूमने जाते हैं पुप्पा पुप्पी के साथ घूमने। तो रोते रोते बेचारी गाड़ी में आई और फिर उसको पता ही नहीं चला। तो ये बहुत हार्ड टाइम होता है। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। ठीक है, वहाँ जाके बात करना। ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। जाओ, खैर खैरियत से जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।